मैं आपका अपना दोस्त सुरेश सिंह आप सभी लोगों को एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। यह मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। यदि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा है। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी वीडियो बनाएंगे। आप लोग को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया हो कि यह वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है। तो आज हम आप लोग को 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल या सिरे को ज्ञात करना सिखाएंगे। टर्मिनल को ज्ञात करने का ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग सिरे टर्मिनल क्यों ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है हमको ज्ञात करने की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग सिरे टर्मिनल जब ज्ञात आप लोग करते हैं तो तीसरी वाइंडिंग जो हम शॉर्ट करते हैं उस पर स्पार्क क्यों होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाइंडिंग सिरे टर्मिनल ज्ञात करते समय जब तीसरी बाइंडिंग को हम आपस में शॉर्ट करते हैं उस वक्त स्पार्क क्यों नहीं होता। पहला तो है स्पार्क क्यों होता है, दूसरा है कि स्पार्क क्यों नहीं होता, इसका रीज़न बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आप सबको को पूरे डीप में सभी क्वेश्चन को बारीकी से एकदम हल करके बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक नया पेज ले लेते हैं। अब पहली बात ये होता है कि हम टर्मिनल को फाइंड आउट करने क्यों करना पड़ता है। कहने का मतलब कि जब मोटर हम नई खरीदते हैं, अगर कंपनी में कोई मोटर नई आती है तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे जब टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि टर्मिनल बॉक्स में ऑलरेडी नंबरिंग किया हुआ है कि कौन सा सिरा कौन है। लेकिन यदि भी हमारी कोई मोटर अगर जल जाती है, यदि हमारी कोई मोटर है और किसी कारणवश से मान लो वो जल गई, ओवरलोड करें कोई भी रीज़न ले लो कि अगर उस कारण जल गई तो उस मोटर को हम रिवाइंडर के पास भेजते हैं। उस मोटर को हम फिर रिवाइंडर के पास भेजते हैं। रिवाइंडर क्या करता है, उस मोटर को रिवाइंडिंग करके, यदि रिवाइंडर गलती से उस मोटर को सिर्फ रिवाइंडिंग करके बिना नंबरिंग किए हुए ही अगर वो हमारे वर्कशॉप में भेज देता है, हमारे वर्कशॉप में अगर वो भेज देता है तो उस वक्त हमको ज़रूरत पड़ती है मोटर को टर्मिनल को फाइंड आउट करके उसको स्टार या डेल्टा में चलाने के लिए। तो अब हम मोटर के टर्मिनल को फाइंड आउट करना चालू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मोटर की बाइंडिंग के में 6 सिरे आपको दिखाई देंगे। मोटर बाइंडिंग में आपको 6 सिरे दिखाई देंगे। एक सिरा निकला हुआ, 2 सिरा, 3 सिरा, 4 सिरा, 5 सिरा, 6 सिरा। और ये तो इंटरनल भाग है ना, ये बाइंडिंग के अंदर के इंटरनल भाग ये थोड़ी दिखाई देता है। हमको सिर्फ ये 6 सिरे दिखाई देते हैं। अब सिरे को दिखाई दे रहा है, अब पहले तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी बाइंडिंग का कौन सिरा किसका है। मतलब प्रत्येक बाइंडिंग को अलग अलग करेंगे। प्रत्येक बाइंडिंग को अलग अलग करने के लिए हम मल्टीमीटर की सहायता लेंगे। हम सीरीज टेस्टिंग लैब से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को मल्टीमीटर से फाइंड आउट करने बता रहे हैं। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद एक सिरा मान लो इस बाइंडिंग में हम रखें। अब एक सिरा इस बाइंडिंग में रखिए तो दूसरा सिरा हम इसका मल्टीमीटर का किसी दूसरी बाइंडिंग में रखेंगे। अगर यहाँ कंटिन्यूटी का आई तो ये सिरा इसका हो गया, बराबर, ये सिरा इसका हो गया। मान लो ये बाइंडिंग अलग होगी। अब क्या करेंगे, यही चीज़ हम करेंगे कि अब ये वाला सिरा अब इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे। अब इस पर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला सिरा फिर इस पर रखेंगे। मान लो ये भी बाइंडिंग हमारी मिल गई, कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब ये बाइंडिंग एक ही बाइंडिंग है। ऐसे करके हम तीनों बाइंडिंग के सिरे को आपस में अलग कर लेते हैं। मान लो कि हम ऐसे बाइंडिंग के सिरे को आपस में अलग कर लिए। एक बाइंडिंग ये हो गई, दूसरी बाइंडिंग हमारी ये हो गई और तीसरी बाइंडिंग हमारी ये हो गई। तीनों बाइंडिंग के तीन सब सिरे अलग अलग हो गए हैं। अब क्या करना है, टर्मिनल को फाइंड आउट करने के लिए किन्हीं 2 बाइंडिंग के 2 टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट कर लें। मान लीजिए हम इन बाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर रहे हैं, इन बाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट कर दिए, ट्विस्ट कर दिए। अब इस वाली बाइंडिंग में हम सिंगल फेज की सप्लाई दिए। इस वाली बाइंडिंग हम सिंगल फेज की सप्लाई दे दिए, 120 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अब जब 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हम तीसरी बाइंडिंग के इस सिरे को आपस में शॉर्ट करेंगे। यदि स्पार्क होता है,
हमारा कहने का मतलब यदि स्पार्क होता है तो, अगर स्पार्क होने का मतलब क्या है कि ये जो वाइंडिंग सिरे आपस में शॉर्ट है, डिफरेंट कहने का मतलब ये है, यदि ये वाला सिरा अगर हम V1 करें और इस वाले सिरे को यदि V1 करें और ये वाला सिरा ऑटोमेटिक, जब ये वाला सिरा इसका V1 हो गया तो ये V2 हो जाएगा। और इसको सिर्फ अपने मन से नाम रख दें, अलग अलग होंगे। अगर ये V1 होगा तो ये U2 है। जब ये भाई U2 हो गया, जब ये U2 होगा तो सिंबल ये वाला इसका ये ना, तो ये अपना U1 हो गया, बराबर, ये आपका U1 हो गया। अब हमको दो बाइंडिंग के सिरे आपस में मिल गए। अभी जैसा क्वेश्चन में हम बताया था कि इस शॉर्ट करते वक्त स्पार्क क्यों होता है, इस पर हम आगे इस वीडियो आगे ही थोड़ा डिस्कस कर देंगे, क्लियर कर देंगे आप लोग के सभी सवाल। ओके, अब इसी तरह हम तीसरी बाइंडिंग के टर्मिनल को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तीसरी बाइंडिंग के टर्मिनल को फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए कि ये एक बाइंडिंग है जो तीसरी जिसको हम स्पार्क कर रहे थे, और बाकी ये अपनी एक बाइंडिंग ये है। एक बाइंडिंग में कौन सी बाइंडिंग, ये U2 और ये U1 वाली बाइंडिंग है। अभी ये अज्ञात बाइंडिंग है, इसको आपस में हम शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करके इसमें सिंगल फेज की सप्लाई दे दिए। ठीक है, इसमें सिंगल फेज की सप्लाई दे दिए। अब ये हमारी सिंगल फेज की सप्लाई दे दी, ये हमारी तीसरी बाइंडिंग है। तीसरी बाइंडिंग कौन सी है, एक हमारा V1 है, ये V2 है, बराबर। अब इसको यदि हम आपस में शॉर्ट करते हैं, यदि स्पार्क आता है, यदि यहाँ पर स्पार्क आता है, यदि स्पार्क आता है तो ये सिरे डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब अगर इसका U2 रहेगा तो इसका आपको V1 V2 मालूम है, तो इसका आपको ये W1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, W1 हो जाएगा। ये W1, ये आपका W2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे तीनों बाइंडिंग के सभी सिरे हमने ज्ञात कर लिए हैं। जैसे हमारी एक ये बाइंडिंग हो गई और हमारी एक ये बाइंडिंग हो गई, ये और एक हमारी ये बाइंडिंग, जैसे ये U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये ज्ञात हो गई कि हमारी। अब उसको ज्ञात करने के बाद पहला काम करेंगे कि इन सभी पर फेरूल एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे प्लास्टिक का बना होता है, उस पे नंबरिंग होता है, इस पे हम डाल देते हैं, मतलब पहना देते हैं, या फिर हम पेपर से लिख के इस पर चिपका देते हैं। मान लो हम पेपर से लिख के ही चिपका दिया, फेरूल डाल के क्लिक कर दिया। अब हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप डेल्टा का कनेक्शन देखेंगे, मान लो ये एक बाइंडिंग हो गई, एक बाइंडिंग ये हो गई। डेल्टा अगर हम कनेक्शन करना चाहे हैं, एक बाइंडिंग हो गई, एक बाइंडिंग ये हो गई, और एक बाइंडिंग हमारी ये हो गई, बराबर। ये कलर अच्छा नहीं है, दूसरा कलर ले लेंगे। ये मान लो ये बाइंडिंग हमारी एक हो गई, बराबर। अब जैसा हमने फाइंड आउट कर लिया है कि यदि मेरा ये U1 है, तो इसको किससे कनेक्ट होना चाहिए, W2 से। और ये W2 है तो एग्जैक्टली ये W1 हो जाएगा। ये W1 है, किससे कनेक्ट होना चाहिए, V2 से। तो ये V2 है तो ये V1 हो गया। और जब ये V1 का तो ऊपर ये अगर मान लो ये हमारा ये U1 है तो इसका U2 हो जाएगा। अब इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं, इन्हीं को आपस में शॉर्ट करते हैं ना, इन्हीं को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। इन्हीं में आपस शॉर्ट करके अब इनको 3 फेज की सप्लाई दे देते हैं। अगर मान लो हम इसको R फेज दे दिए, इसको हम I फेज दे दिए, और इसको हम B फेज दिए, ये मेरा डेल्टा बन गया, मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है, बराबर। यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब अपने हम प्रश्न पे आते हैं कि यदि हमारे ये वाइंडिंग को, जैसे यहाँ पर स्पार्क क्यों आता है और स्पार्क क्यों नहीं आता, इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्यों आता है स्पार्क, क्यों नहीं आता है। देखिए अगर मान लो ये एक बाइंडिंग है, बराबर, ये और ये एक बाइंडिंग ये हो गई, ये एक बाइंडिंग हमने ये ले लिया, बराबर। अब इन दोनों बाइंडिंग को हम आपस में शॉर्ट करते हैं। तो यदि करंट, जो हमारी करंट है इधर से फ्लो हो रही है, तो इसमें यदि इस बाइंडिंग में करंट बहने की दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, ऐसे सुइयों की दिशा में।
क्लॉकवाइज है और इसमें भी करंट बहने की दिशा क्लॉकवाइज है, इसमें भी करंट बहने की दिशा क्लॉकवाइज है। तो इसका फ्लक्स क्लॉकवाइज है, तो इसका जो फ्लक्स है और इसके फ्लक्स का सपोर्ट करेगा, मतलब एडिशनल हो जाएंगे, जुड़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ये प्लस एक दूसरे को जुड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब एक दूसरे का फ्लक्स जुड़ेंगे तो ये वाइंडिंग ये हो गई, ये वाइंडिंग ये हो गई, ये तीसरी वाइंडिंग हमारी इधर है। तो इन दोनों, ये जब फ्लक्स ऐसे फ्लक्स चलता है ना, आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, ऐसे फ्लक्स चला, तो ये बिना गति किए हुए इस फ्लक्स को तीसरी वाइंडिंग काटता है। जब इनके फ्लक्स को तीसरी वाइंडिंग काटता है तो इसमें वोल्टेज पैदा होता है। इस तीसरी वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज पैदा होता है। कब पैदा होता है? जब इसका फ्लक्स एडिशनल होगा, जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो ये तीसरी वाइंडिंग बिना गति किए हुए ही इन दोनों के फ्लक्स को काटेगी, इसमें वोल्टेज पैदा होता है। जब वोल्टेज पैदा होता है, जब हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? इसका स्पार्क उत्पन्न होता है, उस वक्त यहाँ पर स्पार्क। अब सवाल आया कि स्पार्क क्यों नहीं उत्पन्न होता है, तीसरा क्वेश्चन है। तो उस बात में हम बात करें, यदि मान लो फिर से वही वाइंडिंग में ले लें, पहली वाइंडिंग, यहाँ पर हम दूसरी वाइंडिंग ले लें, ठीक। अब यदि इसमें करंट बहने की दिशा क्लॉकवाइज है और इसमें करंट बहने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, हमारे कहने का मतलब अगर यहाँ जुड़ गई, बात को समझो, इसमें सप्लाई दें तो ये करंट यहाँ से क्लॉकवाइज बहते हुए आएगी, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसमें ऐसे बढ़ रही, इसमें आप देख लो ऐसे बढ़ रही है। तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा और इसका जो फ्लक्स होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, विरोध करेंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसमें भी सेम बाइंडिंग, सेम टर्न। मान लो इसमें अगर मान लो हमारा 100 टर्न है और इसमें भी 100 टर्न है, तो जितना फ्लक्स इसमें पैदा होगा उतना फ्लक्स इसमें ही पैदा होगा। तो ये दोनों बराबर रहेंगे। तो करंट की उल्टी दिशा बहने के कारण ये दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जब भाई फ्लक्स ही ख़त्म हो गया, यहाँ पर फ्लक्स ही ख़त्म हो गया, तो तीसरी जो हमारी वाइंडिंग है उसको फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, तो उसको काटेगा ही नहीं। जब काटेगी नहीं तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज पैदा ही नहीं होगा, वोल्टेज नहीं पैदा होगा। जब नहीं पैदा होगा तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे तो स्पार्क नहीं होगा। समझ में आया? शॉर्ट करेंगे स्पार्क नहीं होगा। आई होप आप लोग यह वीडियो देखकर सब कुछ समझ गए होंगे। और आप लोगों को हम लास्ट में अगर एक और कन्फ्यूजन रह गया तो हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि ये वाइंडिंग का जो टेस्ट हम करते हैं टर्मिनल बना करने के लिए, इस पे आपका अन्य ट्रांसफार्मर का अन्योन प्रेरण, उसको हिंदी में अन्योन प्रेरण बताए, इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बराबर। अब आपको समझ में आया म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या है। यदि हम किसी एक कॉइल में सप्लाई दें तो पास के रखिए कि कॉइल बिना गति किए हुए पहली वाली कॉइल से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी, जिससे उसमें वोल्टेज पैदा होता है, यही है ना। तो इसके सिद्धांत पे काम करता है। आई होप आप लोग को अब यह वीडियो पूरा समझ में आ गया हो। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़, यह मेरा यूट्यूब फर्स्ट वीडियो है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।